हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रतिशत के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। और जब भी प्रतिशत का नाम आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के मेथड का आपका ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर में हमारा दो क्वेश्चन दिया गया है। क्या है? 90 का 70%। मान लीजिए कि कहीं आप दुकानदार के पास जाते हैं, उसमें कोई प्रोडक्ट है जो कि 90 रुपया उस पर एमआरपी दिया गया है और उस पर क्या है, 70% की छूट है। तो आपको दुकानदार को कितना रुपए देना होगा, यही आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यही आसान तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। अगर 700 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, उसमें 20% की छूट है, तो कैसे निकालेंगे, इसका तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। बहुत ही चुटकियों में, सेकेंडों में आंसर करेंगे। अब आइए बड़े बड़े नंबर। यदि कहा जाए कि 1500 रुपये का 14% क्या होगा, 14% क्या होगा 1500 रुपये का, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका से निकालेंगे। अगर यहाँ पर कहा जाए कि 7 रुपये का, ये जो क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको मैं बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगा। 7 का आपको 70% निकालना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 रुपया है, उसका आपको 70% कितना होगा, यही आपको निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका से निकालेंगे। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। यानी अगर आपको कहा जाए कि आप 14 रुपये का ही सिर्फ 14% निकालिए, यानी 14 का ही 14% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसानी से निकालेंगे। चलिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको कहा जाए कि Q का 60% 600 है, तो Q बराबर वाट, यानी Q का वैल्यू क्या होगा? अगर Q का वैल्यू यानी Q का जो है 60% 600 रुपये दे रखा है, तो Q बराबर क्या होगा कि Q का 60% यहाँ पर 600 है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक एक करके बारी बारी से हम यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको क्या करना है, 90 का यहाँ पर 70% निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इजीली निकालेंगे। कैसे? तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 90 है तो आपको 90 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर का है, तो का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। तो का के जगह पर आपको यहाँ पर गुना लिख देना है। उसके बाद है 70%, यानी ये जो है प्रतिशत का चिन्ह है। तो सबसे पहला काम कि आपको 70 को यहाँ पर लिखना है। 70 को मैंने लिख लिया। अब इस प्रतिशत के चिन्ह को नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी प्रति एक का 100। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक का 100, यानी 70% है ना। तो 70 का आपको क्या करना है, यहाँ पर बटे में 100 लगा देना है। प्रतिशत के चिन्ह को हटा देना है और इस 70 के बटे में यहाँ पर 100 लगा देना है। देख सकते हैं कितना आसान तरीका है। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करना है। यानी ऊपर में एक जीरो से नीचे में एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाला एक जीरो से ये वाला एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में एक बच गया, ऊपर में क्या बच गया, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7। तो 9 गुने 7 करेंगे तो 9 सत्ती के हो जाएगा 63, और बटा में एक बच गया है तो एक लिखिए या नहीं लिखिए कोई बात नहीं। अगर फिर 63 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 63 ही आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान तरीका है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर 700 का 20% निकालना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, इस 700 को आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद है का मतलब होता है गुना, तो गुना लिख लेना है। उसके बाद है 20%, तो 20 तो लिख लेना है, और प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर इसके बटे में क्या 100 लगा देना है। यानी इसके बट्टे में हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कटाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में 2 जीरो से नीचे में 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 7 का गुना 20 में करेंगे तो यहाँ पर आपका 20 सत्ते 140 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान तरीका है। इसी तरीका से सॉल्व किया जाता है परसेंटेज का क्वेश्चन। तो ये रहे तीसरे और चौथे क्वेश्चन। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यानी 1500 का आपको 14% निकालना है। वही तरीका है, क्या करना है, सबसे पहला काम कि ये 1500 तो आपको
यहाँ पर लिख लेना है। तो 1500 तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर है का मतलब होता है गुना। यहाँ पर है 14%, तो आपको 14 भी लिख लेना है, लेकिन प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है, यानी इसको गायब कर देना है और 14 के बटे में क्या 100 लगा देना है। अब आपको इसको कटा छटा लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी नीचे में 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 15 गुने 4 करेंगे तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। सॉरी 15 गुने यहाँ पर क्या है 14 है, 15 गुने 14 करना है। यानी 15 का गुना 14 में करेंगे तो 15 चौके 60 के क्या हो जाएगा जीरो, हारसिन हो जाएगा 6, 15 कम 15 और 15 छः कितना हो जाएगा 21, यानी 210 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे सिर्फ 7 का ही 70% निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम क्या है, 7 को आपको लिख लेना है। का मतलब होता है गुना, 70% है तो 70 लिख देना है, प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है और इस 70 के क्या बटे में आपको 100 लगा देना है। देख सकते हैं कितना आसान तरीका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देना है। उसके बाद ऊपर में देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है और नीचे में यहाँ पर 10 बच गया है। तो 10 से तो 7 कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इस 7 से इस 7 में गुना कर देंगे तो 7 सत्ते के आपका 49 हो जाएगा और बटे में क्या है 10 है, यानी 49/10 हो गया। यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इस और सरल करके इसका भी आंसर लिखा जाता है। यानी 49 में जब 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको देखना है कि 10 से डिवाइड करें तो 10 पर जीरो की संख्या कितना है, तो जीरो की संख्या 1 है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाला नंबर को आपको सबसे पहले लिख लेना है और जीरो की संख्या नीचे में 1 है तो आपको दाहिने साइड से 1 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट बैठा देना है, यानी 4.9 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन। आपको क्या करना है, 14 रुपए का 14% निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका से निकालेंगे, तरीका तो वही है, सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको समझना है। सबसे पहले 14 है तो आपको 14 लिख लेना है, यानी पिछले क्वेश्चन के अनुसार। उसके बाद है का मतलब होता है गुना। यहाँ पर है 14%, तो आपको 14 लिख लेना है, प्रतिशत के चिन्ह को गायब कर देना है और पूरे संख्या के बट्टे में 100 लगा देना है। या तो आप 14 के बट्टे में 100 लगाइए या पूरे संख्या के बट्टे में 100 लगाइए, तरीका वही है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस से क्या किया मैंने, इसके भी बट्टे में पूरे के बट्टे में 100 लगा दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पर 14 गुने में 14 हो गया, तो 14 का गुना करेंगे 14 में, 14 गुना करेंगे 14 में तो आपका आएगा यहाँ पर 196 बट्टे में क्या है 100, तो आपको बट्टे में 100 लिख लेना है। अब देख सकते हैं 196 बट्टे में हो गया 100, यानी 196 में 100 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले जिस संख्या से डिवाइड करना है उस संख्या में देखना है कि जीरो की संख्या कितना है। तो इसमें जीरो की संख्या कितना है, तो इसमें जीरो की संख्या 2 है, तो आपको 2 है तो कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाला संख्या को आपको सबसे पहले लिख लेना है। और जीरो की संख्या 2 है तो आपको इस संख्या में दाहिने तरफ से 2 अंक छोड़ के पॉइंट बैठा देना है, यानी 1 अंक और ये वाला 2 अंक और यहाँ पर पॉइंट और 1.96, यही हो गया आपका आंसर। यानी 14 रुपये का 14% 1.96 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए यहाँ पर आखिरी के क्वेश्चन देखते हैं। क्यू का 60% 600 है तो क्यू का वैल्यू क्या होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका से बता रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, क्यू का 60% 600, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले क्यू है तो आपको क्यू लिख लेना है, यानी यहाँ पर आपको क्यू लिख लेना है। उसके बाद है तो का मतलब होता है गुना। उसके बाद है 60%, तो 60 को आपको लिख लेना है और प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो बटे में क्या 100 लगाना पड़ेगा ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्यू का 60% क्या दिया है, 600 दिया है, यानी क्यू का 60% का वैल्यू क्या दिया है, 600 दिया है। तो आपको बराबर में क्या
600 लिख लेना है और Q का वैल्यू निकालना है, यानी इस Q जो है इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं Q के गुने में 60/100 है, यानी इसको Q गुने 60 और बटे में 100 तो लिख सकते हैं ना। Q गुने 60/100 इसको लिख सकते हैं, Q गुने 60/100। उसके बाद बराबर में है 600, तो इसको रहने देते हैं। अब हमको Q का वैल्यू निकालना है, तो Q का वैल्यू निकालना है तो Q बराबर कर देंगे। अब देख सकते हैं कि बराबर के लेफ्ट साइड में 60/100 Q के गुना में है। अगर 60/100 को बराबर के उधर भेजेंगे, यानी बराबर के राइट साइड भेजेंगे, तो इधर तो गुना में है और वो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाता है, यानी 600 के भागे में हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या कि हमको 600 लिखना होगा। उसके बाद भागे में क्या देना है, 60/100, यानी 60/100 जो है इसके भागे में हो जाएगा, देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 600 बट्टे में 60 बट्टे में 100 हो गया, यानी ये क्या है, 100 तीसरा अंक है, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पर मैथ का नियम होता है कि जो भी तीसरा अंक है ना, ये ऊपर वाला संख्या के गुना में चला जाता है, यानी 600 बट्टे में 60 और ये जो 100 है 600 के गुना में हो जाएगा, यानी 600 गुना में तीसरा अंक जो 100 है 600 के गुना में हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये बीच वाला जो है 60 हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 60 से कटेगा 600, कितने बार में, 10 बार में। अब 100 का गुना करेंगे 10 में, तो आपको यहाँ पर है 2 जीरो, यहाँ पर है 1 जीरो, यानी 3 जीरो हो जाएगा 1000, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है। यानी कहने का मतलब क्या है कि Q का 60% यदि 600 है तो Q का वैल्यू जो है 1000 है, यानी यहाँ पर 1000 रहेगा तभी तो 1000 का 60% यहाँ पर 600 आएगा। आप 1000 का 60% निकाल कर देख लीजिएगा, अगर 600 आ रहा है तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही सही है, अन्यथा गलत होगा अगर 600 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर Q का वैल्यू आपका 1000 ही आएगा और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपने प्रतिशत निकालना सीख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का बेहद ज़रूरी और बेहद यूजफुल वीडियो अपलोड होता है जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।